यह सुंदर स्त्री और पुरुष कौन है और इस भयानक वन में क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपनी अवलोकनी विद्या से इस सुंदरी का पता लगाता हूँ। ओह, तो ये राम की स्त्री है और सम्मुख का वध करने वाला राम का भाई लक्ष्मण खरदूषण से युद्ध के लिए गया है और राम से कहकर गया है कि जब मैं मदद का किन्नाद करूं तो आप मेरी मदद करने आ जाना। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं लक्ष्मण का मित्र किन्नाद करता हूँ जिससे ये राम उस लक्ष्मण को बचा ले जाएगा और फिर मैं इस स्त्री को उठा ले जाऊंगा। भैया भैया बचाओ मुझे, भैया कहाँ हो आप? भैया बचाओ। लक्ष्मण लक्ष्मण, ये तो लक्ष्मण की आवाज लग रही है। लगता है उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। सीते, मुझे लक्ष्मण की सहायता के लिए शीघ्र ही जाना होगा। वो मुझे पुकार रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। जी स्वामी, अब निसंकोच होकर लक्ष्मण भैया के पास चलिए। लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो तुम? लक्ष्मण 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 कहाँ हो तुम? लक्ष्मण रावण सीता को हरण करके ले आया और इधर लक्ष्मण खरदूषण से युद्ध के लिए गया था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। रुक लक्ष्मण, मैं तुझे अभी बताता हूँ। रुक, वो तो अभी देख लेंगे। लक्ष्मण लक्ष्मण, तुम ठीक हो? राधाश्री, अब यहाँ इस घने जंगल में माता सीता को अकेले छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? मैं तो तुम्हारे सिंहनाद सुनकर आया हूँ लक्ष्मण। सिंहनाद? मैंने तो कोई सिंहनाद नहीं किया। अवश्य ये किसी का माया जाल है। हमें माता के पास शीघ्र की शीघ्र चलना चाहिए। शीघ्र चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो। सीते 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 सीते, कहाँ हो तुम? अरे, ये जटायु को क्या हो गया? ये तो मरणासन अवस्था में है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयल्याणं, नमो विजयाणं, नमो लोहितसाम। अरे, इसका तो समाधि मरण हो गया। ओम शांति शांति शांति। अरे, यहाँ तो सीता कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। सीते सीते सीते, कहाँ हो तुम? सीते कहाँ हो तुम? हे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, हे वृक्षों, क्या तुमने मेरी सीते को कहीं देखा है? कोई तो बताओ मेरी सीता कहाँ है? अरे, आसमान निकल गया, ये धरती खा गई, ये जंगली पशु खा गए। अरे, मिथ्या सेनाएं ने तो मेरी सीते को मुझसे हर लिया। कहाँ हो सीते, तुम कहाँ हो? सीते! राधाश्री, उठिए राधाश्री, आप ठीक तो हैं? संभालिए अपने आप को राधाश्री। लक्ष्मण, सीता मिल गई क्या? कहाँ है सीता? कहाँ है? धैर्य रखिए राधाश्री, माता सीता जल्द ही मिल जाएगी। हमें उस ओर जाके ढूंढना चाहिए माता सीता को। चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो। यह कहकर लक्ष्मण विद्याधरों को सीता को
नहीं। सुंदरी, मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। मैं तुम्हें राम से भी ज्यादा सुखी रखूंगा। अरे रावण, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। जिस प्रकार मणिधर नाग के सिर में से उसके जीवित रहते हुए कोई उसकी मणि नहीं निकाल सकता, उसी प्रकार सीता के हृदय में राम के अलावा कोई मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक स्वामी और लक्ष्मण भाई का कुशल समाचार प्राप्त नहीं हो जाता, मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी? मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कब तक स्वीकार नहीं करती। चलने लगी। हे स्वामी, क्या बात है? आज आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मंदोदरी, मैं सीता के विषय में चिंतित हूँ। वह मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। आप तो महाशक्तिशाली हो, फिर सीता को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते? नहीं मंदोदरी, नहीं। मैंने अनंत वीर के वीर भगवान के सामने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कोई स्त्री मुझे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेगी, मैं उसे स्पर्श भी नहीं करूंगी। और सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। मंदोदरी, मैं भी बहुत थक चुका हूँ। मैं विश्राम करने के लिए विश्राम गृह जा रहा हूँ। 3 खंड का जो स्वामी और अद्भुत जिसका रूप, ऐसे स्वामी को जो ना चाहे, वह सीता कितनी महान होगी। मैं जाकर सीता से इस विषय में बात करती हूँ। हे देवी सीता, यह नगरी विशाल समुद्रों के बीच स्थित है। यह राम का आना असंभव है, इसलिए तुम राम की आशा छोड़ दो और रावण को स्वीकार कर लो। हे देवी, आप मेरी बात संभालो। आप स्वयं पतिव्रता, आपको ऐसे नीति विरुद्ध वचन शोभा नहीं देते। रावण का यह रूप, 3 खंड की संपदा मेरे शील के सामने तुच्छ है। धन्य है सीता, धन्य है। प्रणाम राधाश्री। आओ भूषण, आओ। कहो, कैसे आना हुआ? भैया, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। भाई, आप अपनी हट छोड़ दीजिए। सती सीता एक पवित्र धर्मात्मा है, उन्हें सम्मान सहित राम को सौंप दीजिए भैया। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं 3 खंड का स्वामी हूँ और इस 3 खंड में जितनी भी सुंदर वस्तु है, उनका मेरा अधिकार है, एकमात्र मेरा। मैं जानता हूँ सीता सुंदर है, पर आपके लिए नहीं, राम के लिए। आपके लिए तो वह पर स्त्री ही है, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। चुप रहो विभीषण, मैं तो स्वाद नहीं सुनना चाहता। भैया, आप मेरी बात समझिए, मैं आपके हित में बोल रहा हूँ। मत विभीषण, तुम जा सकते हो। इधर सीता ने आहार जल का त्याग कर दिया और राम सीता के विषय में चिंतित है। फिर सुग्रीव के द्वारा राम को पता चलता है कि सीता दशानन के पास है। सीता की बात सुनते ही राम रोमांचित हो गए। हे विद्यार्थियों, ये रावण कौन है और कहाँ रहता है? शीघ्र ही इसका पता बताओ। जम्बूद्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र के बीच राक्षस द्वीप है। वहाँ अत्यंत मनोहर देवपुरी जैसी लंका नगरी है, जहाँ महाबलवान राजा रावण राज्य करता है। उसका भाई विभीषण जिन धर्म का भक्त है। रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ भी महाबलवान है। श्री राम के समान चरम शरीरी है। ऐसे महाप्रतापी रावण से जीतना असंभव है। हम बहन सीता को कैसे बचाएंगे? आप डर क्यों रहे हो? यदि रावण इतना ही शूरवीर था, तो चोरों के पास माता सीता को क्यों नहीं किया? एक बार फिर सामने तो आने दो, फिर देखते
क्या कहा? सीता को भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? यदि तुम्हें मेरे प्रति थोड़ा भी प्रेम है तो जल्द ही सीता को मेरे पास लेकर आओ। प्रभु की वाणी में ऐसा आया था कि जो जी कोटिशिला को उठाएगा उसके हाथों से ही रावण की मृत्यु होगी। ऐसी बात है तो मैं अभी कोटिशिला को उठा के दिखाता हूँ। अब तो लक्ष्मण ही रावण का वध करेगा। हम सभी तो श्री राम का ही साथ देंगे। हे राजा, विलंब क्यों करते हो? शीघ्र ही रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करो। हे देव, तीन खंड के राजा रावण को युद्ध में परास्त करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए माता सीता बिना युद्ध के ही मिल जाए ऐसा प्रयास करना होगा। हमें रावण से वार्ता करने के लिए एक ऐसा दूत चाहिए जो लंका की मायावी कुंड को नाप सके। ऐसे महाशक्तिशाली हनुमान के अलावा यह कार्य कोई नहीं कर सकता। और हनुमान रावण के परम मित्र भी तो है। रावण अपने मित्र की बात कदापि नहीं टालेंगे। शीघ्र ही हनुमान को बुलाने के लिए दूत भेजा जाए। प्रणाम देव। आओ हनुमान। हे देव, आप मेरे क्षेत्र के स्वामी हैं। आपने यहाँ पर उपकार किया है, इसलिए हे राघव, मैं शरीर त्याग कर भी आपकी सहायता करूंगा। आप माता सीता की चिंता छोड़ दीजिए। आप थोड़े ही समय में माता सीता का मुख देखेंगे। हनुमान, तुम दूत बनकर जाओ और शीघ्र ही संदेश लेकर आओ, परंतु ध्यान रखना किसी से भी विरोध मत करना। हाँ, मैं जाकर दशरथ को समझाऊंगा। वह बुद्धिमान है, अतः शीघ्र समझ जाएंगे और माता सीता को वापस ले आऊंगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही लंका की ओर प्रस्थान करो और मेरी यह मुद्रिका सीता को अवश्य देना। हनुमान लंका में प्रवेश कर सीता के समक्ष पहुंच जाते हैं। धन्य है सीता माँ, इनके समान अन्य कोई नारी नहीं, परंतु इनका संकट मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जल्द ही इनको यहाँ से छुड़ाकर श्री राम को सौंपूंगा। यदि इस बीच मुझे प्राण देने पड़े तो भी दूंगा, यह मेरा वचन है। अरे ये अंगूठी तो स्वामी की है। जरूर कोई सत्पुरुष में स्वामी का संदेश लेकर आया। मैं उत्तम पुरुष मेरे सामने प्रकट हूँ, ये मेरी प्रार्थना है। श्री राम के समाचार से जो हर्ष पावे जानकी, उस ही तरह भव्य जीव को जिन देव के दर्शन से ही कलिकाल में जिन देव का दर्शन जीवन आधार है, पाएगा जो शुद्ध भाव से फिर जाएगा संसार से। आप पहुंचे हैं राम मित्र हनुमान। आयुष्मान भव। मैं इंद्र का पुत्र हनुमान, पवन मेरे पिता श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। माता सीता को नमस्कार करता हूँ। श्री राम ने मुझे यहाँ आपके लिए संदेश लेकर भेजा है। श्री राम एवं लक्ष्मण भाई कुशल तो है, परंतु आपके विरह में अत्यंत चिंतित है। भाई, तुम्हारे समाचार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु ये लंका चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई है। तुमने लक्ष्मण को देखा है ना? तुम्हारी उनके साथ मित्रता किस प्रकार हुई? कहीं ये रावण का कोई मायाजाल तो नहीं? नहीं बहन नहीं, ये रावण का कोई मायाजाल नहीं है। इसका प्रमाण यह श्री राम की मुद्रिका है। मैं लक्ष्मण, भामंडल, जटायु की घटना से अवगत हूँ।
वे सभी मेरे मित्र हैं। रावण दयावान व बुद्धिमान है। मैं उसे जाकर समझाऊंगा तो वे शीघ्र समझ जाएंगे और आपको श्री राम को लौटा देंगे। भाई, क्या जो तुम कह रहे हो वह सत्य है? हाँ बहन, मैं सत्य कह रहा हूँ और श्री राम ने आपके लिए संदेश भेजा है। सीते, तुम्हारे वियोग में एक क्षण की चैन नहीं पड़ता। तुम रावण की कैद में हो, परंतु धैर्य रखो। हमारे पूर्व पापों के कारण ही संयोग वियोग होते हैं। आप तो जैन धर्म के सिद्धांतों को जानने वाली हो। मैं जल्द ही तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा लूंगा सीते। धन्यवाद भाई, तुम्हारे कारण मुझे स्वामी और लक्ष्मण भैया का कुशल समाचार प्राप्त हुआ। माता, अब तो आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई ना? अब तो आहार जल्द ग्रहण कर लीजिए। चलो माता, पालना तो हो चुकी। अब मैं आपको श्री राम के पास ले चलूं। नहीं हनुमान, रावण तो मुझे कायरों की तरह न ले आया, परंतु स्वामी और लक्ष्मण भैया स्वयं के पराक्रम से मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब तुम विदा लो हनुमान, स्वामी तुम्हारी राह देखते होंगे। और मेरा यह चूड़ामणि स्वामी को अवश्य दे देना हनुमान। जो आगे माता। अब तुम जाओ हनुमान, शीघ्र जाओ।